इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि वह एक दिन था जो कि किसी अन्य दिन की तरह सामान और शांतिपूर्ण नहीं था, और एक सिटी दिखाई जाती है और वहाँ कुछ लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि यह बहुत अच्छा आइटम है, जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि ईयरबड लगाकर गाने सुन रहा होता है, और जब वह बोलता है कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी की उम्मीद नहीं थी। तभी वह अपने कदम को आगे बढ़ाता है और वह तभी उसके कदम के आगे से एक लाइट निकलती है। तभी वह सोच में पड़ जाता है कि यह लाइट कैसी है, यह एक अवश्य होगा। तभी वहाँ पर बहुत सारी लाइट निकलती हैं और एक अर्थक्वेक टाइप सा होता है। तभी वह सब लोग बोलते हैं क्या यह एक टेररिस्ट अटैक है या फिर एक अर्थक्वेक है। तभी वह उस दिन का एक आखिरी शांतिपूर्ण दिन था। वह एक आखिरी दिन था जो कि ऐसे पहले आखिरी शांतिपूर्ण दिन था। एमसी को दिखाया जाता है जो काफ़ी भयभीत हो रहा होता है और वह आगे की ओर बढ़ रहा होता है, और वह जाकर एक पिलर के तक उसके आगे कुछ नहीं होता है, वह एक लास्ट वो होता है। तभी वह बोलता है, एक पिलर के ऊपर उसकी सिटी आ जाती है। वह बोलता है क्या हो रहा है। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो एक लोग बैठकर बोलता है कि वो मेरा सर भर बहुत दुख रहा है। तभी एक बंदा बोलता है क्या एक भूकंप है या फिर एक आतंकवादी हमला है। ठीक है, दिखाया जाता है जो कि बोलता है एक डायमेंशनल है या फिर एक अदरवर्ल्ड है, जो कि वेब उपन्यासों और वेबटून में पढ़ा था कि यह वास्तव में मेरे साथ यह घटित हो रहा है। तभी वहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि ओ सेट मेरा सिर, बोलता है कोई सेल सेवा देयर इज नॉट वर्क, यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है। तभी सभी एक सिस्टम का एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जो कि बोलता है द गेम शुरू हो गया है, कृपया अपना पासा फेंकें। तभी अपना एमसी को सोचता है कि यह क्या क्या डाइस क्या टॉकिंग अबाउट, इसके बारे में क्या बता रहे हैं। लड़की ऊपर की ओर चिल्लाती हुई बोलती है कि वहाँ देखो वहाँ कुछ है। तभी हमारा एमसी को एक डाइस की ओर देखता है जो कि उस सिटी की ओर आ रहा होता है। तभी बोलता है यह क्या है। तभी वह डाइस उस सिटी की ओर आ रहा होता है जिस पर कि 2 साइन होता है। तभी उसमें दिखाया जाता है ये एक 3 नंबर का एक डाइस है जो कि बोलता है एक उस नोटिफिकेशन के द्वारा कि प्यादा संख्या 8 को तीसरे स्थान को आगे बढ़ रहा है। तभी 3 डाइस दिखाया जाता है जो कि एक पिलर होता है, उसके ऊपर एक सिटी होती है जो कि वह आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी सब लोग डरे हुए होते हैं जो कि बोलती है कि यह सिटी आपस में आगे बढ़ रही है। तभी वह एक बंदा डर गया होता है। तभी एक बोल रहा होता है यह क्या बकवास हो रहा है। तभी एमसीक्यू बोलता है कि मैंने देखा कोई हमारे साथ खेल के लिए, हमें एक खेल के लिए बुलाया गया है, जो कि एक एक्सपेक्ट खेलता कि हम लोग एक खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन हमें यह प्यादा की संख्या को हमें खेलना होगा। तभी प्यादा संख्या 8 दिखाई जाती है। तो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ। तभी मैंने एक पासा फेंका है। तभी वह वहाँ पर रुक जाता है। सिर्फ एक मोहरा है जो कि एक वहाँ पर एक गेम खेल रहा होता है। वह एक खिलाड़ी उन्होंने चुन लिया होता है, लेकिन अगर खिलाड़ी को मोहरे की ज़रूरत होती है तो वे शहर को बुला सकते थे। क्या कारण था कि हमें भी इसके साथ बुलाया गया। एमसी को उस नोटिफिकेशन को पढ़ता है जहाँ पर लिखा होता है कि आप एक रक्षा स्थान पर पहुँच गए हैं, कठिनाई और रक्षा समय निर्धारित कर रहे हैं, कृपया अपना पासा फेंकें। एक नंबर पासा आता है और 3 नंबर को डिफेंस करता है। पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जो पिक्चर्स सब लोग देख रहे होते हैं। वहाँ पर एक ग्राउंड होता है जो कि ऊपर आ चुका होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की बोलती है आखिर क्या चल रहा है। तभी वो नोटिफिकेशन में लिखा आता है रक्षा मिशन जल्दी शुरू होगा, रक्षा का समय दिन है, अब क्या है। एक अनाउंसमेंट होती है जो कि बोलती है कि गिरने पर 4 आधा नष्ट हो जाते हैं, स्किल खत्म माना जाएगा। अगर मतलब कि स्तंभ दिखाए जाते हैं जो कि पिलर्स होते हैं, अगर वो गिर जाते हैं तो वहीं पर गेम एंड हो जाएगा। अनाउंसमेंट होती है जो कि बोलती है खेल खत्म होने की स्थिति में मोहरा। तभी वह बोलता है क्या मरना होगा अपन सबको। बोलता है या तो फिर हमारा क्या होगा, आखिर ये बकवास क्या है। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है, तो एक बोलता है कि इसको हमें वापस ले रुकना चाहिए। बोलता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यदि संचार आवश्यक होता तो मुझे यकीन है उन्होंने शुरू से हमसे बात की होती। तभी एक नोटिफिकेशन के द्वारा फिर घोषणा की जाती है कि अभी हम सब जो अच्छा काम कर सकते हैं वह इन घोषणाओं पर ध्यान केंद्रित करना है, नागरिकों को बुनियादी उपकरण उपलब्ध कराना। तभी वह अपने नागरिकों को बोलता है कि सभी अपने अपने पासे फेंकें। तभी सभी अपने अपने लोग पासे फेंकते हैं और वहाँ पर कुछ पाए जाते हैं जो कि 100 नंबर होता है, एक पौराणिक वर्ग होता है जो कि 99 तो 94 एक हीरो वर्ग होता है, और एक 80 से 61 वाला एक जादुई वर्ग होता है, और 60 से जो एक पर आएगा वो साधारण वर्ग होगा। तभी एमसीको को वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 100 मुख वाला पासा, वह 100 मुख वाला पासा अपनी ओर पकड़ता है। तभी एक कि कुछ निकट आ रहा है, तभी वहाँ उसके कुछ निकट आ रहा होता है, और वह मुझे लगता है चाहे कोई बचाव दल नहीं है। तभी वहाँ पर कुछ डेमंस टाइप के बंदे आ रहे होते हैं जो कि उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, और तभी सब लोग चिल्लाते हैं कि हमें बचाओ बचाओ। तभी सब लोग एमसीयू के साथ सभी लोग वहाँ पर भागते हैं जो काफ़ी लिए होते हैं। तभी वह बोलता है कि मेरे पैर। तभी एक राक्षस एक डेमन उसकी ओर एक सेट लेकर उसकी ओर आगे बढ़ता है और उसको मारता है,
वह उस पर वार करता है और वह उसके ऊपर से उसको एक किक देता है कि अच्छा ऐसा है, 15 के मनुष्य की आवश्यकता क्यों थी, मोहरे की रक्षा के लिए एक शक्ति। तभी उसको कुछ ध्यान में आता है, वहाँ पर एक लाइट सी दिखती है। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमें अपने मोहरे की आवश्यकता करने के लिए करने की आवश्यकता है। डायस आता है और बोलता है ऐसा देवता या राक्षस हो सकते हैं। तभी वह एक अपना एमसी को पड़ा हुआ होता है और जो कि एक राक्षस एक दांत वाला होता है जो उसकी ओर बढ़ रहा होता है। तभी एक एंजल सीधा लाती है एक सेट लेके और उस पर वह वार करती है और वह सारे डेमंस की ओर एक फायर टाइप का वार करती है। वह सभी उसमें नष्ट हो जाते हैं और सभी ऑडियंस वहाँ पर और वह सबको नष्ट कर देती है। तभी सब लोग बोलते हैं कि वे सभी राक्षस एक ही पल में मारे गए हैं, वे सब कौन थे। वह उन सब उस एंजल से पूछते हैं जो कि वो एंजल बोलती है। उस करेक्टर का नाम हेजो लेवल 1 होता है जो कि एक सामान्य नागरिक है जो कि एक ड्रैगन कैनान का एक हथियार लिए होती है जो कि पौराणिक सैनिक का भाला होता है, स्पीयर होता है जो कि उपयोगकर्ता को अनुभवजन्य लॉर्ड ड्रैगन की शक्ति उठा लेने के लिए अनुमति देता है। वे सभी घायल हो चुके होते हैं और उन सब की टावर की ओर भागने के लिए बोलती है। सेना और पुलिस एक रक्षी पंक्ता बना रहे हैं और यथाशीघ्र अपने पास अपने डाइस को पलट दें। सभी लोग अपने अपने डाइस को घुमाते हैं। जैसे कि व्याख्यान आपको एक सैलानी का उपकरण मिलता है और कुछ लोगों को यादव सैलानी का उपकरण मिलता है तो वह उसकी मदद कर सकते हैं। तभी सभी लोग अपने अपने डाइस को घुमाते हैं और जैसा उस व्यक्ति ने कहा था उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। वह बोल रहे थे क्या हो रहा है। तभी वह इन सभी डैमेज को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। सब ऑडियंस बोलती है कि चलो जैसा उसने कहा है वैसा करते हैं। तभी सभी लोग उसके ऊपर सब उन डैमेज के ऊपर हथियार उठाते हैं और उन सभी को मारने लगते हैं। लेकिन भाई बोलते हैं कि अपन लोगों ने सब अपना सामान्य उत्साह खो दिया है और बहुत असाधारण झूठ बोलना शुरू कर दिया है। नए साल का पहला दिन होता है और देखिए यहाँ पर कितनी डेड बॉडीज पड़ी हुई होती है जो कि एंजल द्वारा डिस्ट्रॉय है। अनगिनत लोग यहाँ पर मारे गए होते हैं और एंजल दिखाई जाती है और काफ़ी लोग वहाँ पर पड़े दिखाई जाते हैं जो काफ़ी डेड हो चुके हैं और अपना एमसी को दिखाया जाता है नीचे पड़ा होता है जो कि इसका करेक्टर दिखाया जाता है जो कि लेवल 1 होता है, इसको अपन एमसी को बोलते आ रहा है। और उसके हाथ में एक डायस होता है जो कि वह ऑटोमेटिक घूम जाता है, इसके कारण वह उस पर एक 100 नंबर का प्यादा आ जाता है। और जैसा कि यहाँ पर एक बुक दिखाई जा रही है जिसको केवल एमसी को ही रीड कर सकता है, बाकी अदर के लिए यह सिर्फ एक कचरे के समान है। तभी उस बुक के बारे में कुछ मैजिक टेस्ट दिखाए जाते हैं जो कि डेमन राजा कसीना की लाइब्रेरी का उपयोग करने की अनुमति, जो हर चीज़ और किसी भी चीज़ की इच्छा रखता है, उपयोगकर्ता को सभी प्रकार की जानकारी देखने के लिए अनुमति देता है, जैसे आइटम, मैप एंड अपने लक्ष्य को देखने की अनुमति मिलती है। जो बुक अपनी पावर्स दिखाती है एमसी को और एमसी की आंखें खुल रही होती हैं जो कि क्रिस्टीना एक अतिरिक्त वाली इच्छा का अवतार है, जैसा कि उसके पहले पेज पे होता है। तो वे सभी पुरस्कार जो उत्तरजीवी इस पाठ से लिए गए ज्ञान से अर्जित कर चलो जाएंगे जो कि एमसी को उस बुक को रीड कर रहा होता है। और तभी दिखाया जा रहा है इस 3 हावर की डिफेंस मिशन में 3102 की डेथ हुई है और 7023 मतलब कि घायल हुए हैं और एआई प्रकार का डिस्ट्रॉय होता है जिसमें कि सब कुछ नष्ट हो गया है। तभी एंजल्स दिखाई जाती है जो कि एंजल्स बोल रही होती है सभी का अंत कर दिया है मैंने, चलो अब सब लोग चल हम जीत गए हैं, वो ऑडियंस बोलती है। और तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है जिसमें कि सोल्जर्स होते हैं। तभी वहाँ पर एक कोरियन आर्मी उतरती है जिसको काफ़ी सोल्जर्स होते हैं जो कि काफ़ी घायल हैं। यह नागरिक है, कृपया ट्रक में आए। सभी लोग बोलते हैं अभी अच्छा तुम्हें नामसन टावर तक पहुँचाओ, आपने कड़ी मेहनत की है। उस एंजल को वह सल्यूट करता है और तभी सब लोग एंजल लोगों को ट्रक में लेके जाते हैं उसका इलाज कराने के लिए। हमारे लिए इस समय खरीदने के लिए आपका धन्यवाद। सेना और पुलिस संगठित होने में सक्षम थी और अब उन्हें विभिन्न स्थानों पर भेजा जा रहा है। वह कैप्टन सोल्जर होता है जिसका नाम नाव जियोंग होता है जो कि लेवल 1 होता है, अब इसको कैप्टन बोलेंगे। जिसके सीएलटी इंस्पेक्टर होलन का हेलमेट जो कि काफ़ी दृढ़ विश्वास के कारण उपयोगिता भ्रम भय घबराहट की स्थिति में नहीं पड़ता है। तो क्या अब हमें सब खत्म हो गया जो कि एंजल बोल रही होती है। तभी वह कैप्टन बोलता है फोन कॉल और इंटरनेट सभी काम नहीं करते हैं लेकिन इस स्थिति का आकलन करना कठिन है। हम संचार स्थापित करने के लिए शॉर्टवेव रेडियो का उपयोग कर रहे हैं। भाई कैप्टन शॉर्टवेव रेडियो का उपयोग करते करते हम जल्दी ही प्रत्येक स्थान से स्थिति रिपोर्ट प्राप्त होगी। तो वह बोलता है कि आइए आपके लिए नामसन टावर पर चलते हैं। तो वह एंजल बोलती है ठीक है, लेकिन वह उसको नहीं भी बोलती है। और तभी वहाँ पर हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि बुक को रीड करते हुए उन लोगों के पास आ रहा होता है। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वह उन सभी को बोलता है कि बॉस जो डेमन होता है वो जल्द ही यहाँ पर आने वाला है, जो कि इस बुक के माध्यम से वह बता रहा होता है। और उन पेजों को जैसे पलट रहा है जैसे मिशन की जानकारी और डेमन का डाटा वर्तमान प्रवृत्ति स्थिति में सब कुछ दिखाया गया है। वह उन लोगों को बोलता है देखो इस बुक की ओर। तभी उन बुक में उन लोगों को सिर्फ ब्लैंक पेज दिखाई देते हैं। वह बोलते हैं इस पर तो कुछ है ही नहीं। वह बोलता है कि कैप्टन बोलता है इसको केवल एमसी को ही पढ़ सकता है, बाकी अन्य लोगों के लिए एक प्रकार का गौरवेश है। तभी कैप्टन बोलता है कि यदि यह सत्य है तो वह वस्तु अत्यधिक सशक्त है, सूचना की शक्ति के समान है। क्या आप हमें अधिक जानकारी इस बुक के माध्यम से दे सकते हैं।
तभी वह बोलता है भाई मतलब क्यों नहीं, आप हमें अधिक जानकारी दे सकते हैं, मुझे उस पुस्तक की सामग्री का प्रमाण चाहिए। और फिर भाई उस पुस्तक को रीड करता है, जो कि हेडर का हेलमेट एक हीरो रैंक हेलमेट है और अच्छे आइटम सेट में से एक आइटम है। उपयोगकर्ता सर्जेंट केवन जवांग है, आपको डिस्चार्ज होने तक 21 दिन बचे हैं। तभी वहाँ पर एक जाओ है जन्म के पास एक पौराणिक श्रेणी, जो कि एंजल बोल रही है कि आपके पास एक पौराणिक श्रेणी का हथियार है जिसे अनुवाद लो ड्रैगन परफॉर्मेंस के नाम कहा जाता है। आश्चर्यजनक रूप से कराओके में गाने के लिए आपका पसंदीदा गाना चल पे माउंटेन। ओ तभी बस को बोलता है चुप हो जाओ। तभी एंजल बोलती है इसमें व्यक्तिगत जानकारी भी शामिल है, यह वास्तविक होनी चाहिए, वह एक प्रकार से पवित्र है। तभी कैप्टन बोलता है मैं सहमत हूँ, वह पुस्तक वास्तव में एक डेटा बुक होनी चाहिए। बॉस कुछ सोचता है कि यदि हाँ तो यह सच होना चाहिए कि एक डेमन यहाँ पर आ रहा है, हमने हमारे आइटम्स की क्षमताओं की पुष्टि की है। तो कैप्टन बोलता है कि मैं मुख्यालय से संपर्क करूंगा, इसलिए कृपया थोड़ा इंतजार करें। तभी एमसीक्यू बोलता है ठीक है। वह कभी कभी इस बारे में सोचता है कि जैसे कि सिटी दिखाई जाती है जो कि एक प्लर के ऊपर अभी भी है, वह इस वर्ल्ड में एक गेम खेलिए बुलाया गया था, तो शायद मैं एक बैक पात्र होता है ना, क्योंकि इस दुनिया की समस्या मेरे लिए बहुत आसान है। और तभी वहां पर एक शतरंज दिखाई जाती है जो कि होती है बोलती है, तो एक आदमी बोलता है इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा बनाया ताकि मैं बाहर दुनिया में ना जा सकूं। और वह बोलता है कि मानो ऑपरेटर को कोई बैग मिल गया हो और उसने मुझे अलग कर दिया हो। और वह फिर से बोलता है कि अगर वह दिन आए जब मैं दुनिया में जा सकूं। लेकिन तभी वह एमसी को दिखाया जाता है कि बोलता है हाँ हाँ ऐसा है क्या, बोलता है कि मुझे मुख्यालय से अनुमति मिल गई है। और तभी वह अपने एक उसको बोलता है कि मेरे लिए यह एक जुआ है जो कि है, लेकिन यह निर्णय लिया गया कि हमारे पास कोई अन्य योजना नहीं है, ना ही हमारे पास खोजने के लिए समय है। तभी एमसी को बोलता है हमने डिसाइड कर लिया है, तो हमें बिलीव करना होगा अपने निर्णय को लेकर। तभी वह वो प्रदान करने के लिए वह इसको एक वायरलेस वो देता है। जब बोलता है हाँ ठीक है, तब वह उस वायरलेस का एमआईसी चेक करता है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, मैं आपसे रक्षा मिशन के बारे में बात करूंगा। उस वायरलेस के माध्यम से एमसी को बोलता है। तभी वहां पर बहुत सारे डैमेज दिखाए जा रहे हैं जो कि फेस को लहरों से बचाने के लिए जरूरत है, जो हर 6 घंटे में आते रहते हैं। और बाघ लहर के अंत में जो डेमन दिखाया जा रहा है वह उसकी ओर हमले करने के लिए जा रहे होते हैं, और जो कि बहुत मॉन्स्टर होता है, जो कि जड़वासर राक्षस है, जो कि एक ही समय में करीबी लड़ाई और जादू का उपयोग करता है। इसलिए यदि हम दिन में 4 बार 3 दिन में 12 बार आधार की रक्षा करते हैं तो हम विन कर जाएंगे और वेब वापस को हरा देंगे। को रोकने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तभी इसकी जानकारी के लिए बस सारी जानकारी है, यदि हम इस जानकारी का उपयोग करते हैं और एक साथ रणनीति बनाते हैं, निश्चित रूप से जीवित रह सकते को बोलता है। और उसके बाद मैं अपनी मूल दुनिया वापस जाने के लिए एक विधि की तलाश करूंगा। तभी एंजल कुछ सोचती है और वह एमसी को बोलता है कि यदि यह व्यक्ति सिर्फ मिशन के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, जो कि वायरलेस से बोल रहा होता है। अच्छा, तो एमसी को बोलता है अच्छा तब मैं शुरू करूंगा। तभी वह बोलता है कि मुझे उस समय दोबारा जांच करानी चाहिए थी, जो कि काफी डेंजरस डायमंड दिखाया जा रहा है। जब मैं बेहोश था तब मैं क्या नहीं देख सका, लेकिन एक पुस्तक कृष्णा पर एक आइटम जानकारी जो कि रक्षा का बलिदान है, वह तीसरा दिन होता है। और यहाँ पर जिन लोगों के साथ जानकारी साझा की गई थी उनके सभी पुरस्कारों को संशोधित करता है। और बहुत सारे सोल्जर का दायरा एक डीएफ साझा कर रहे होते हैं, जो कि कैप्टन बोलता है कि इसमें केवल वे लोग शामिल नहीं हैं जो सीधे मुझसे जानकारी सुनते हैं, इसमें वे सभी लोग भी शामिल हैं जो दूसरे से सुनते हैं और अफवाहें सुनते हैं और ऐसा एक निर्णय बनाते हैं, जो कि सभी अन्य लोगों को जानकारी प्रदान करता है। और वह दाईं ओर से आ रहा है। तभी वह सोल्जर स्पाइक के द्वारा बोलता है कि स्वेंग सिंह हेमचू जो कि भूत, वह क्या है, लेकिन एक प्रिय हथियार लाओ। तभी उस डेमंस की ओर वह सोल्जर्स और एमसी को कैप्टन और वह एंजल उन पर हमले के लिए वार करते हैं, जो कि एमसी को उनको बताता है कि वह सब यहीं पर आ रहे हैं। और वह उसके सेट को लेकर काफी डेंजरस दिखाई जा रही है। वह सारे डेमंस को अगेन एंड अगेन सारे डेमंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए फिर से निकल जाती है। वह सारे डेमंस को डिस्ट्रॉय कर ही देती है। तभी एमसी को उनको अंगूठा दिखाकर उसको बोलता है कि हाँ तुमने सभी को नष्ट कर दिया है, जो कि डायमंड किंग की एक रसीना बुक होती है। वहां पर कुछ एक एंजल बंदी बनाई दिखाई जा रही है, जो कि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन 1,93,256 है। और वह उसको बताती है कि जो संपूर्णता के लिए धरती बलिदान 1,76,542 है। और वह बोलती है 91% की जनसंख्या को बलिदान के रूप में दर्ज किया गया है। वह उस बुक में के रीड कर रहा होता है जिसमें ऐसा लिखा है। और वह किसी भी पाप की शुरुआत थी जो जारी रहेगी, स्केल के आखिरी क्षण तक यह सब जारी रहेगा। और हमें एक प्लेयर दिखाया जा रहा है जो कि अभी भी उस सिटी के ऊपर है और भाई डिफेंस में होता है, उस डिफेंस खेल की तरह होता है। वह सिटी के डेमंस अगेन फिर से हमला करते हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, उन पर हमला करता है जिन्होंने नष्ट करना है। और खिलाड़ी डेमंस को रोकने के लिए ताकत पैदा करते हैं। तभी वहां पर एक दांतों वाले डेमंस दिखाए जा रहे हैं। तभी एमसी को बोलता है
कि यह पहला फायर करो जो कि हथियारों को डेमंस को धमकाएं जो किसी भी क्षेत्र पर हमला कर सकते हैं। वह उन सभी डेमंस को धमकाने के लिए बोलता है और वह सभी नागरिक वहां पर इस्तेमाल किए गए हथियार ठंडे बस्ते में अन्य लंबी दूरी के हथियारों का उपयोग करके हम लोग की तरह दूसरी लहर शुरू करें। वह उन डेमंस को काफी अलग रूप से वार करते हैं जो कठिनाई स्तर के डेमंस बुद्धिमान नहीं है। तभी सोल्जर्स बोलते हैं कि यह एक बहुत हल्का है और अपने बारूद को मत छोड़ो, हम उन्हें अपनी इच्छित दिशा में जाने का लालच दे सकते हैं। वह उन डेमंस को अपनी इच्छा अनुसार ले जा रहे होते हैं ताकि वह उन सबको एक ही पल में डिस्ट्रॉय कर दें। सभी एक साथ एक उस पर आते हैं और वह सभी के सभी डिस्ट्रॉय होने के लिए। तो फिर अच्छी बात यह है कि पार्टियां उच्च स्तर के कारणों से लोगों से बनी होती हैं। मॉन्स्टर को वह मार देता है। वह रीड एमसी को जो कि रीड बुक अभी भी रीड कर रहा है वह उनको बताता है कि वे स्थान जहां उन्हें अधिक लोगों की आवश्यकता है स्थान इस कृष्णा की पुस्तक में समय में अपडेट होती है। वर्तमान स्थिति के बारे में सभी जानकारी हम आप सबकी को बताने वाले हैं। यदि मैं यह सोचता हूँ कि यह जानकारी के मैं देखना चाहता हूँ और एक पृष्ठ पलटता हूँ तो जानकारी स्वचालित रूप से दिखाई देती है। मैं यह कर सकता हूँ यदि मेरे पास यह तो मैं कर सकता हूँ। वह उपकरण रेंज के लिए अच्छा है। तभी वहां पर एक स्टैंड होता है जो कि वह खड़ा हो जाता है। 30 सेकंड में बाई गली से मॉन्स्टर्स आएंगे। हाँ यह सही है, मैं बाकी सभी लोगों के साथ जीवित रह सकते हैं। और वहां पर एक सीढ़ी में काफी धुएं निकल रहे होते हैं जो कि मॉन्स्टर वहां पर आ गए हैं। और एक सिचुएशन का तीसरा है जो कि निरीक्षण कर रहा है जो कि कैप्टन है। वह श्रीमान को बोलता है कि रिपोर्ट करने के लिए इन सभी परिस्थितियों की जांच करें। कैप्टन दिखाया जा रहा है जो काफी कुछ सोच रहा है और वह बोलता है यह पहला है जो कि चलिए उन्होंने इनसे सुझाव दिया था। वह उस पर विचार करने के लिए बाद कमांडिंग मुख्यालय ने अंतिम निर्णय लिया जो कि रिपोर्टिंग करने का निर्णय लिया है। लेकिन यह बस चोयल नाम का कमांड दे रहा है। वह कुछ सोच रहा होता है और वह बोलता है कि उसने कहा कि मुझे पुस्तक में केवल डेटा है तो फिर यह सिर्फ उसकी क्षमता है। पूरे शहर का नियंत्रण करने के लिए हम इस बुक की क्षमता को कैसे पहचानेंगे। तब वह बोलता है एक प्रकार का सर्जेंट क्वेन यह क्या है। कैप्टन बोलता है कि यह सर्जेंट क्वेन क्या है, यह लगभग खत्म हो चुका है। क्या यह आखिरी लहर का बहुत सारा। तो वह बोलता है हाँ लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसा कि मैं एमसी को कैप्टन को समझा रहा है। और यहाँ पर एक एक योजना नाम की लड़की पड़ी हुई है जिसके बारे में वह इसको खत्म करने के आ रहे होते हैं जो कि मॉन्स्टर दिखाया जा रहा है। वह उसको खत्म करने के लिए ट्रक की ओर आगे बढ़ रहा है जो कि बॉस मॉन्स्टर। और एक ट्रक के पीछे एक मॉन्स्टर होता है जो कि समाज के द्वारा त्याग दिया गया था और वह बहुत बड़ा है लेकिन युद्ध शक्ति में उसका एक अभाव होता है। तभी यह तीनों लोग उसमें बैठकर बोलते हैं कि तुम तैयार हो। उस बात तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। वह सो जाती है और हमारे पास प्लेयर्स भी खत्म हो गए हैं कैप्टन बोलता है। और वह डायमंड ऐसे टच कर रहा है जैसे अपनी लल्ली टच कर रहा है और वह बोलता है वाह वाह क्या स्वाद आ रहा है। वह उसको उसकी ओर भाई एमसी को उसको कुछ कर देता है। वह बोलती है क्या बकवास है। तभी वह बोलता है इसलिए यहाँ रुके थे और हम शहर में गए तो अड्डे पलक झपकते ही नष्ट हो जाएंगे। तभी वह डायमंड्स बोलता है यह राहत की बात यह है कि इसकी गति वास्तव में धीमी है और यह वास्तव में किसी भी तत्व के विरुद्ध विरोधी प्रतिरोधी नहीं है। इसलिए अगर हम लोग की बारिश कर देते हैं तो हम इसके खिलाफ जीत सकते हैं। यह तीनों लोग उस मॉन्स्टर की ओर जा रहे होते हैं लेकिन वह फिल्म एंजल बोलती है कि यह एक अकेला है लेकिन हमें नहीं, लेकिन तर तुम अकेले जा सकती हो। भाई उस एंजल को उसके जाने की ओर बोलते हैं लेकिन भाई उस सैड को लेकर उसकी ओर जा रही होती है। तभी एमसी को बोलता है कि यहाँ एक छुपी हुई विशेषता है जो कि वस्तुओं में छुपी है। यदि आप कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो इसका आकार बदल सकता है। कंडीशन एक, कंडीशन ओ, कंडीशन टू एक्स, कंडीशन थ्री ओ। यह तीन कंडीशन है और इन कंडीशन को ऑर्डर करते हुए पता लगाने के लिए हमें उन शर्तों को पूर्ति करना होगा जो कि छिपी हुई विशेषताएं हैं। तभी एमसी को बोलता है कि लेकिन यह सभी वस्तुओं के लिए सिर्फ शर्तें बताता है। वह उसकी ओर आगे बढ़ रही होती है। तभी वह बोलती है क्या मैं सही हूँ। वह उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाती है। वह बोलती है मुझ पर विश्वास करो मैं दृढ़ हूँ। वह उसकी ओर उसको पकड़ने के लिए उसके आगे बढ़ता है। तभी वह उसको मुझे यह अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। और वह भी उसको एक दोनों हाथों से उस पर वार करता है और यह भी उस पर अटैक करती है। और यह काफी लेकिन यह एमसी को बोलता है क्या वह बच गई है। तभी कैप्टन कुछ सोच रहा होता है कि क्या वह मर तो नहीं गई, लेकिन सभी शर्तों की उसने पूर्ति कर ली होती है जिसके कारण वह उस डायमंड को उसकी प्रमुखता के कुत्ते की छिपी हुई कौशल को सक्रिय करता है। और जो कि अभिजन लो ड्रैगन प्रमुखता को बुलाओ वह डायमंड बोल रहा होता है। और वह काफी कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए दोनों की फाइट चल रही होती जो कि काफी भयंकर फाइट होती है। तभी कैप्टन बोलता है यदि हम शहर में होते तो यह कौशल वास्तव में खराब होता नहीं, उस कौशल से अधिक खतरनाक क्या है। तभी यह एमसी को उसको उठाकर लाता है और बोलता है मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि उनके जैसे व्यक्ति के पास इतनी सारी किताब है लेकिन यह कुछ भी नहीं है। लेकिन यह उसको डिस्ट्रॉय कर देती है उस मॉन्स्टर को। तभी यह बुक दिखाई जा रही है जो कि अब खतरनाक है और अगर गलत हुआ तो इस शहर के पतन का कारण बन सकता है। तभी यह सिटी वापस लौट आते हैं और अपने लक्ष्य में पूरा कर लिया है। शहर के बाहर नागरिकों को वापस अंदर ले लिया जाएगा। एक अनाउंसमेंट होती है जो कि जीवन नागरिकों को पुरस्कार दिया जाएगा। तभी जो कुछ रैंक के हिसाब से सभी को एक
एक अनाउंसमेंट के द्वारा सभी को रैंक दी गई है, जो कि कुल 225 पॉइंट का एक बड़े 4 आधार नष्ट हो गया है, जो कि 300 अंक का 25% माइनस हो चुका है। तभी एक और अनाउंसमेंट होती है जिसमें होता है कि मॉन्स्टर रेड योगदान दर आधार अक्षय योगदान दर व्यवस के योगदान दर की गणना के बाद दिया जाएगा। सब यह एक प्रकार का गेम होता है और जिसमें कि स्वभाव खुली है, जो कि कौशल उपकरण वस्तु पुस्तकें व्यापार नीलामी। तभी वह बोलता है योंग तुम जिंदा हो। एक और सीन दिखाया जा रहा है जो कि सभी चोटों को ठीक करता है और शुद्धिकरण 10 अंक, पुनर्जनन 20 अंक। सभी अंकों के हिसाब से अपने अपने एवरीवन पहले अपने अपने उपचार चुने और सभी सभी लोगों को उपचार करने के लिए जो भी घायल होंगे वह सब ठीक हो जाएंगे। एमसी को पूछता है, तभी एमसी को बोलता है कि सभी बिंदु या सभी बिंदु क्यों हैं। तभी सब लोग सोचते हैं जो कि रिवार्ड पॉइंट 0 होता है। सभी एक और अनाउंसमेंट के दौरान सभी का रिवार्ड पॉइंट 0 हो गया है और सभी के पुरस्कार छीन लिए गए। सब लोग भयभीत हो जाते हैं कि बोलते हैं आप मजाक तो नहीं कर रहे, कोई अंक क्यों नहीं है, आकर संप्रदाय के लिए वरदान क्या है, मुझे अंक दो, यहाँ लोग मर रहे हैं, क्या यह क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता यह क्या है। तभी एक और सिस्टम के द्वारा प्रतिशत नागरिकों को बलिदान पुरस्कार 2 गुना कर दिया जाएगा, 20% नागरिकों को बलिदान 3 गुना कर दिया जाएगा, 90% नागरिकों का बलिदान 100 गुना कर दिया जाएगा। इस प्रकार एक डिंग डिंग की आवाज सुनाई दी जाती है और एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि की घोषणा हुई, जिसमें कि तीसरे एसीईओ को 312 अंक दिए गए और दूसरे को 1402 अंक दिए गए। तभी एमसी को पहली चोलियों में काफी ज्यादा अंक दिए गए, जिससे कि सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। तभी वह बोलता है कि क्या परेशानी है, आपके पास 99 पॉइंट क्यों है। पर तभी सभी लोग एमसी को बोलते हैं। तभी वह उनको बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, मुझे यकीन है कि संप्रदाय का बलिदान या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी वह था, वह आपने सभी बिंदु लेने के लिए ऐसा क्यों किया। तभी एमसी को थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है कि यह सच नहीं है, मुझे नहीं पता था कि इसमें कैसी कोई सुविधा है। तभी सब लोग उसको सीरियस लेते हैं और वह कैप्टन बोलता है कि शांत हो जाओ, इससे पहले घायलों का इलाज कराना होगा। मुझे लगता है कि अंकों का व्यापार किया जा सकता है, उन्हें दिया जा सकता है, तो क्या आप अपने लोगों की भी साझा कर सकते हैं। तभी एमसी को बोलता है जब तक आप जानबूझकर उन बिंदियों को नहीं लिया। तभी वह बोलता है हाँ बिल्कुल। और तभी एक और नेगोशिएशन से बात की जाती है। एक डैमर राजा की एक अधिकारीवादी इच्छा है जो कि कृषि वस्तुओं अंक को साझा करने या दान करने से इनकार करता है। तभी एमसी को कुछ पड़ता है कि तुम एक खलनायक, यह कैसा कौशल है, अभी हमारे हमारे अंक हमें वापस कर दें। तभी वह वहां पर कुछ क्लिक करता है और वहां पर एक हीलिंग आइटम खरीदने के लिए उसने क्लिक किया है और एक डायमंड राजा कृष्णा पुस्तम के माध्यम से वहां पर कुछ शेयर और डोनेशन के लिए आइटम पॉइंट देने से इनकार करता है। तभी एमसी को वहां पर भड़क जाता है। वह बोलता है क्या बकवास है, इस एंजल इस चीज को जला दो। तभी वह बोलता है कि इसको जला दो, वह उस पुस्तक को जलाने के लिए बोलता है। तभी एक और नोटिफिकेशन आती है, यह ठीक है हमने किताब फेंक दी तो ये तो होना ही चाहिए। तभी वहां पर वो पुस्तक हवा में उड़ने लगती है और वह सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। तभी उसको 10 अंक मुझे 10 अंक दीजिए कृपया। तभी वहां पर एक ह्यूम नाम का उसको मारने के लिए आगे जाता है और जो भी बोलता है, जो भी माँ बोलकर चिल्लाता है, मैंने उस कमीने को पर भरोसा किया और उसने ऐसा दगा किया। 22 चोलियो कमीने कहाँ है, मैं उसको मारने जा रहा हूँ। नहीं कृपया, सर्जेंट पेन बोलती है, मारने वालों की संख्या बढ़ रही है। जो भी सिटीजन है वो सभी लोग क्रोधित हैं, वहाँ कोई रास्ता अवश्य होना चाहिए। तभी वह उस बुक को फिर से रीड करता है और बोलता है कैप्टन की ओर, यह काफी चोलियो नाम है और वह उसको देखता है कि यह एक सर्वश्रेष्ठ के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन वह कैप्टन बोलता है कि यह सब पर्याप्त है। तभी कैप्टन उसको गन लगाकर उसको गिरफ्तार करने के लिए बोलता है कि अब आप एमसी को आप गिरफ्तार हैं। तभी ऐसा लोग सोचते हैं कि मेरे गधे को गिरफ्तार, उसने सभी पुरस्कार त्यागने को क्यों कहा, हाँ उस धोखेबाज को मार डालो। तभी सभी नागरिक उसको मारने के लिए बोलते हैं और भाई अंजल बोलती है कि शांत हो जा। तभी वह उसके कान में जाकर बोलता है कि तुम आसानी से भाग जाओ यहाँ से, कि यहाँ से चले जाओ और यहाँ सब ठीक करने का कोई तरीका ढूंढो, वह सबसे अच्छा है जो अब हमें मिला है। वह उसको बोलता है कि चले जाओ। तभी वह उनको पकड़ लेता है, वह उसको भागने के लिए बोलता है भाई कमी ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसे रोको। और जिसमें कि सबको उसने 10-10 फ्लास्क कुछ खरीद कर लिया है। एक शक्ति सी आती है और कैप्टन भी इसको देख रहा होता है और तभी सभी लोग हैरान होते हैं कि वह भाग गया है, उसको जाकर पकड़ो। तभी एक और डिंग डिंग होती है, तभी एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि अगले मोड का शेष समय 23 घंटे 59 मिनट, मतलब कि 24 घंटे बचे हुए हैं। तभी सब लोग सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ 24, मतलब इतना छोटा समय क्यों दिया गया है। तभी सोचते हैं नहीं हो सकता। तभी कैप्टन सुरक्षित क्षेत्रों में चलने के लिए बोलता है कि जल्दी यहाँ से चलो। सभी अपने घायलों को कारों तक ले जाते हैं क्योंकि वो वहाँ को सुरक्षित क्षेत्र में ले जा सकें। तभी एंजल दिखाई जाती है जो कि कुछ सोच रही है। जो लोग लड़ने के इच्छुक हैं कृपया बाईं ओर जाएं और जो लोग खाली करना चाहते हैं वो कृपया दाईं ओर आएं। वह उन लोगों को 2 भागों में विभक्त करते हैं
जिससे कि वह अपने स्टेटस बिंदु पर जांचें और निकासी केंद्र न छोड़ें। अस्थायी ठिकानों और अन्य निकासी केंद्रों के स्थानों को भी याद रखें। वहाँ पर एक अनाउंसमेंट करता है कि यहाँ से तुरंत भाग जाओ, यानी तुम्हें कोई चोल यूल मिल ना जाए। स्थान बताओ और अपने कान बंद कर लो, जितनी तेजी से भाग सकते हो भाग जाओ। यदि आप छापे के बारे में सुनते हैं या कुछ सलाह लेते हैं तो आप मिशन समाप्त होने तक अपने आप को अलग रखें। यदि आप संप्रभुता का बलिदान दे रहे हैं लेकिन इसे जनता से छिपा रहे हैं, कानून का उल्लंघन मानेंगे और तदनुसार आपको दंडित करेंगे। कैप्टन और उसके सोल्जर्स कुछ मैप में कुछ देख रहे होते हैं और यहाँ पर एंजल क्वीन वहाँ पर पुशअप्स कर रही होती है और तभी सब लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं और वहाँ पर कुछ गौड़ जैसे कुछ बंदर आपस में लड़ रहे होते हैं, जो कि फिर तभी अनाउंसमेंट होती है कि इसका एक नया मोड शुरू हो चुका है। तभी एक और अनाउंसमेंट होती है कि खिलाड़ी कृपया अपना पासा फेंको। तभी वहाँ पर अपने पासा फेंकने के लिए 8 नंबर फिर से 4 स्थानों की ओर घूम रहा होता है, जिसमें कि एक अनाउंसमेंट होती है। और वहाँ पर डैन किंग सील क्षेत्र में आ गए हैं। सील को पूर्ववत करने के लिए राक्षसी स्तंभ और संरक्षित प्रकट होंगे। सभी डायमंड स्तंभों को नष्ट करें। तभी अनाउंसमेंट में होता है कि जो कि डायमंड किंग होता है वह अपने समय के भीतर सभी स्तंभों को नष्ट करने के लिए डायमंड राजा को बुलाया जा रहा है। एक और अनाउंसमेंट के द्वारा मिशन का समय निर्धारित करना और पिलर्स की संख्या को निर्धारित करना, जो कि संरक्षक की कठिनाई को स्थापित करना भी है। सभी इस मिशन की अवधि में 5 दिन होते हैं, जिसकी 5 वर्ष वह काफी लंबा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 पिलर्स होते हैं। और तभी वहाँ पर एक और अनाउंसमेंट होती है जिससे कि इसका पिलर्स अभिभावक की कठिनाई का स्तर बताता है। और वहाँ पर एक पिलर गार्डियन जो कि बॉस है वह बोलता है कि भाग्यहीन गिरी हुई परी है या गिरा हुआ फरिश्ता जो अपनी खोई हुई किस्मत की तलाश में इधर उधर भटकता है। वह अपने सेकंड पिलर के गार्डियन की काफी डिफिकल्ट है। तभी वहाँ पर एक और पागल दिमाग वाला बोलता है एक ऐसा प्राणी जो चीजें बनाना बंद नहीं कर सकता, जितना अधिक समय बिताता है उसकी रचना उतनी बेहतर होती है। और यहाँ पर थर्ड पिलर की डिफिकल्टी बताई जा रही है, जैसे कि पैरा संख्या 3 आई है। तब इसमें एक गोबलिन नाम का भूत या तलवारबाज जो मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंच गया है और साइबर परिवर्तन से गुजरा है, डायमंड राजा को चुनौती देने के लिए उसकी सील को खोलने की कोशिश कर रहा है। और वहां पर एमसी को पड़ा हुआ दिखाया जा रहा है जो काफी गहरी नींद में है। और वह कैप्टन उसको बोलता है यह क्या है, इस प्रकार का वैगन अटैक हमला शुरू होने के लिए हो रहा है। तभी वहां पर कैप्टन कुछ रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे बेकाबू हो चुके थे। हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। आपके बारे में क्या विजन, आप क्या चाहते हैं? लेकिन वह एंजल को बोलता है कि वह कुछ देर पहले यहाँ से चली गई है, लेकिन वह ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर पिलर की ओर दिखाया जाता है जो कि सही व्यवस्था और सही विवाद एक ही दिन में खत्म हो गया है। और वहाँ पर वह एंजल दिखाई जा रही है जो कि पिलर की गार्डियन की काफी डिफिकल्टी दिखाई जा रही है, जो बिफोर किसी के मारने से पहले वहाँ पर उसको मारना होगा। तभी वहाँ पर उसके और जाती है, उसको मारने के लिए उस पर मतलब कि उसके सैड को उस भाले से अटैक करती है। वह उसको रोक लेता है और वह उस तलवार के बाद उससे वह उस एंजल को काफी दूर ढकेल देता है और वह उस एक हैंड से उसको काफी दूर जाकर गिरती है। तभी वह भी अगेन एंड्स के आगे आती है। तभी एमसी को उसको पकड़ लेता है। वह उसको बोलती है तुम वहाँ पर वापिस आ गए हो। तभी वह दोनों मिलकर उस लोग को बता सकते हैं। लेकिन वह उसको बोलती है क्या बता सकते हैं, हम अपने सभी के पुरस्कार उसको बता सकते हैं, मैं उन सभी का उपयोग करने के लिए करूंगा। लेकिन मैं बोलती क्या तुम गंभीर हो? यदि भी नहीं चाहते कि उनका पुरस्कार चोरी हो जाए तो उनसे कहें कि वे दोबारा मेरे सामने कभी ना आए। तभी वह उसको बोलती है ऐसा कैसे। तभी वह को दिखाई जा रही है जैसा कि वह अगेन रेड करने लगता है। लोगों को उनके पुरस्कार वापस देने का कोई तरीका नहीं था, ना ही स्थापित मतलब कि डायमंड से पुस्तक से बच सकते हैं। तभी वह उसमें कुछ परचेस करता है और वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि आंकड़ों की दुकान खुलना स्तर 1 से 2 स्टेट पर बढ़ जाएगी। तभी स्टेमिना +1 10 मैक्स लक एजिलिटी हेल्थ विजिटम्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तभी वहाँ पर एक स्टेट नंबर का जो कि लाइक है जो संख्या बढ़ाना चाहते हैं, सभी स्टेट मैक्स पर पहुँच गए हैं। तभी एक और डिंग डिंग होती है और वहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन के द्वारा नागरिकों की सहन शक्ति अधिकतम पहुँचने वाला है और नागरिकों की मतलब कि सभी को 100 कर दिया गया है। तभी कैप्टन भी उस सिस्टम की नोटिफिकेशन को देख रहा होता है जो कि 100 तक पहुँचने वाला होता है, जिसमें कि 4,23,512 टोटल है। और जादुई कक्षा के अंतर्गत हर चीज़ से छुटकारा पाने के लिए एक वर्ग से ऊपर के उपकरण डिलीवरी हर चीज़ों को मतलब कि ऑटोमेटिक रूप से रोल करना होगा। सभी उनको ऑटोमेटिक रोल करने के लिए करता है, जिसमें कि इक्विपमेंट मतलब 142 गुने हो गए हैं और वर्ग उपकरण 1,023 गुने हो जब पास फेंकना पूरा हो चुका होता है। तभी मार्किंग सभी इक्विपमेंट मतलब कि समेट लिए गए हैं। वह एमसी को उनको समेटता हुआ दिखाया जा रहा है। तभी एंजल सोचती है कि मैं अपने लाभ के लिए उपयोग करूंगा क्योंकि मैं इसे छुटकारा नहीं पा सकता हूँ। सभी के सभी ब्लड मतलब कि रिवार्ड उस डायमंड किंग की पावर को दिखाते हैं, जो कि एमसी को भी काफ़ी ताकतवर दिखाई दे रहा है, जो कि ये खतरनाक कैफे शहर की रक्षा करने के लिए वह उसके हाथ में एक तलवार है जो कि उसके मेरे जीवन को वापस में लाने के लिए वह उसको डिफीट करने के लिए आगे बढ़ता है। यदि उसके पापा का परीक्षित करने का सही एकमात्र तरीका है तो उस डायमंड किंग को जो कि गॉबलिन स्वैड मास्टर जैक होता है
वह जब भी युद्ध करता है वह मजबूत दुश्मन को देखता है और वह मुस्कुराता है और हमले के लिए करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एमसी को बोलता है कि मुझे क्षमा करें, लेकिन अभी मेरे पास आपके साथ खेलने का समय नहीं है। तभी वह उसको क्वेश्चन मार्क दिखाया जाता है और तभी वहाँ उसके शूज में कुछ जादुई हवा के जूते, जो कि काफ़ी वीर रैंक के जूते हैं। मुझे यकीन है कि मैं उड़ सकता हूँ। उपयोगकर्ता को बलपूर्वक कूदने की और तैरने की सुविधा देता है और जो इसे उड़ान के समान बनाता है। वह हवा की भी दिशा बदल सकता है और स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। मन को लगातार सहवास किया जा सकता है। तभी वह बोलता है स्क्वाड मास्टर कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा, आप बस यहीं मेरा इंतजार करें। तभी वह एमसी को वहाँ से चला जाता है। तभी वह एंजल सोचती है कि वह बस कहाँ जा रहा है और स्क्वाड मास्टर कुछ सोच रहा होता है और वह एंजल बोलती है कि यह वास्तव में बस इंतजार करने वाला है। लेकिन वह उस इस मतलब की पिलर का एक प्रकार संरक्षक होता है और वह वहीं बैठ जाता है। और यहाँ पर कुछ पावर से दिखाई जा रहे हैं जो कि सिटी में उन स्विच की सहायता से हवा में उड़ रहा होता है। वह पहले ही हमला नहीं करता है, लेकिन दूसरे शब्दों में वह तब तक हमला नहीं करेगा जब तक पहले उस पर हमला नहीं करते हैं। यहाँ पर एक और डेमन दिखाया जा रहा है जैसा कि यहाँ पर एमसी को उसको मारने के लिए आया है। तभी वह इसको पहले अन्य स्तंभावकों से लड़ना होगा। तभी वह इस पिलर के गार्डियन से लड़ रहा होता है। तभी वह बोलते हैं कि एमसी को वापस आ गया है और उसने हमारे सभी बिंदियों का उपयोग किया है। तभी वह बोलते हैं कि मैं जानता था वह वापस जरूर आएगा और वह सब लोग उसको मारने के लिए बोलते हैं। तभी वह उन सभी गार्डियन पिलर्स को मारने के लिए बोलता है। वह हवा में स्वैर लेकर उड़ रहा होता है जबकि एक निश्चित शर्त पूरा करते हैं। इस गार्डियन के पिलर को एक निश्चित शर्त पूरा करने के लिए एक अद्वितीय विशेषता अनलॉक हो जाएगी। यह उस पिलर गार्डियन को मारने के लिए उसकी कमजोरी को जोड़ता है और जैसा कि लेकिन उसके शर्तों को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। और जिस प्रकार से विशेषता निपटाने के लिए कष्टप्रद है वह खुद गार्डियन को जिस क्षण से वह उसका मतलब देवन को मांस को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वह उसको एक प्रकार से मार डालता है। वह नीचे आकर गिर पड़ता है और गिरे हुए मतलब कि जो भी गार्डियन है उसके रूप में विकसित होगा और जब सारी मानव जाति को नष्ट कर देगा और जो पहले से कभी अधिक मजबूत हो जाएगा और वह मानव को मारने के लिए खंबे को छोड़ देगा। तभी वह फिर से जिंदा हो जाता है और वह सबसे पहले उस कष्टकारी संभावित व्यवहार को मतलब जो भी पिलर है वह उसके अभिभावक से छुटकारा पाने के लिए पाऊंगा और बस उन लक्षणों को अनलॉक करने के लिए वह अपनी आवश्यकताओं की ओर। तभी कैप्टन वहां पर कुछ बोलता है कि वह ये मतलब पिलर से कुछ मीटर दूर रहने का आदेश देता है और जब तक वह यहाँ पर निश्चित नहीं हो जाता उसके चोरी बाइजल के इरादे का होता है। तभी वहां पर वह हमें पुरस्कार वापस देने का कोई रास्ता ढूंढने में विफल रहा है या क्या उसने अभी तक वापस ना देने का निर्णय किया है। ये वह कोई बुरा व्यक्ति नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। वहां पर एक इंटेलिजेंट मानव ह्यूमन और उसके सारी शक्ति होती है। अगर वह चाहे तो वह पूरे शहर पर हावी हो सकता है। तभी वहां पर एंजल दिखाई जा रही है जो कि जिसकी मदद से वह शांत उसको शांत करने में मदद की थी, जो कि बेकाबू थी और इस मिशन में वह इसको इस गलतफहमी को दूर करने में सक्षम हो पाएंगे। तभी वहां पर सोल्जर्स का ट्रक होता है, वह वहां से निकल रहा होता है और तभी उस पर एक ऊपर से शक्ति आ जाती है और वह ट्रक काफी दूर जाकर गिरता है जिससे कि सोल्जर्स को काफी चोट आई होती है। और वह उससे पूछता है कि कैप्टन क्या आप ठीक हैं। वह बोलता है भाई क्या था। वह एक प्रकार का गार्डियन पिलर होता है जो कि वहां पर उस ट्रक के आ गया था और तभी वहां पर एमसी को भी आ जाता है उसको मारने के लिए। और उसके पास एक स्वैड होती है जो कि पौराणिक रंग तलवार है। इस मतलब इस स्वैड का एक टुकड़ा जिसने एक बार स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित किया और दुनिया का निर्माण किया, यही वही स्वैड है। तभी उस वेपन को हिस्सों को डैमेज को वस्तुओं में बदल देता है। तभी कैप्टन वहां पर बोलता है कि आपने जो वो संरक्षक था उसको हरा दिया है क्या। वह लगता है मैं तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित था। तभी एमसी को ऐसा बोलता है। तभी कैप्टन वहां पर कुछ सोचता है, यह बात नहीं कर रहा है मतलब कि संप्रदाय का बलिदान के कारण इससे ऐसा नहीं लगता कि इससे कोई इरादा नहीं है। तभी उसके सोल्जर्स बोलते हैं कि यह सर्जेंट मैन मतलब कि जो स्तंभ संरक्षक है वह मुख्यालय को बताया कि वह हार गया है। वह बोलता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। पर संरक्षक बोलता है तभी वहां पर सिस्टम के द्वारा एक विशेष गुण को अनलॉक करने की कंडीशन पूरी हो गई है। भाग्यहीन गिरी हुई परी के पंख और प्रभाव मंडल को
हटाने के लिए सिस्टम बोलता है। और वह सिस्टम बोलता है कि विशेष गुण को अनलॉक किया गया है और भोजनहीन पति देव मतलब जो गार्डियन है वह दूसरे प्राणी में बदल जाता है। यहाँ पर पिलर गार्डियन जो कि स्तंभ संरक्षक है, एक जानवर जिसने अपना श्वास खो दिया है और पाप में गिर गया है, भगवान उस प्राणी को नहीं देखेगा। तभी कैप्टन कुछ बोलता है कि जैसे सैन्य जीवन निश्चित रूप से बकवास है। सोल्जर्स दिखाए जा रहे हैं जो वहां पर गन लिए होते हैं और उनके ऊपर कुछ आक्रमण सा हो रहा होता है। और वह कैप्टन बोलता है यहाँ इस मिशन में सिर्फ 3 डायमंड्स हैं, जिसका मतलब है कि वह 3 पूरे छापे जितना ही कठिन है। लेकिन यहाँ पर जो भी निपटने के लिए उस तरह का डायमंड्स के लिए वह हमारे लिए छोड़ रहा है, वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए उसको किसी को कॉल करता है, जो कि पर एक घुमावदार स्थान होता है जिसके द्वारा वहाँ पर उस गार्डियन पिलर के द्वारा काफी सोल्जर्स को नीचे दिखाए जा रहे हैं। वहाँ पर पीछे से उन पर हमला करता है और तभी वह सोल्जर्स बोलते हैं कि यहाँ से भागो। तभी नोटिफिकेशन आता है कि शत्रु से लड़ने और भागने की इच्छा शक्ति को खो देना। तभी कैप्टन कुछ सोच रहा होता है कि कृपया कोई व्यक्ति इस स्टॉप मेरे पास मारता हुआ इसको बोल रहा होता है और वह उसके पास आ रहा होता है, वह उस पर फायर करता है। तभी वह उस भागने के लिए वहां तैयार हो जाता है और उनसे दूर करने का लालच देना होगा और कम से कम जब तक यहाँ समर्थन नहीं मिलता और तभी वह उस पर उड़कर उस पर वार करता है। वह बोलता है कि यदि यह मेरे मतलब मेरे साथ साथ रुक सकता है तो मैं भी रुक जाऊंगा। तभी वहां पर वह रुकता है और वह एमसी को वहां पर बुक दिखाई जा रही है। तभी वह उसको बुक को पढ़ता है और बोलता है कि एक की देखभाल की है मैंने। तभी वह इसको वह उसकी जीवा के द्वारा उस पर हमला करता है और तभी एक सिस्टम के द्वारा नोटिफिकेशन आता है कि जो कि उसका हेलमेट हुआ था वह छिपा हुआ कौशल है, वह उसकी शर्तों को पूरी कर चुका होता है। तभी जब एक अंधेरे में मतलब कि हमले के कारण मृत्यु के कगार पर था, मृत्यु की स्थिति में सक्रिय नहीं होता, जब 5 से अधिक लोगों की पार्टी का नेता होता है, तभी हम कैप्टन भी उसके हाथ में काफी स्वैड होता है जो कि उसकी स्किल है। वह स्किल के द्वारा बोलता है कि उपयोगकर्ता विधर्मी मतलब जिज्ञासु होने के हेल्डन के भूत के बस में हो जाता है। और वह स्वैड जो होती है वह एक प्रकार से देवी की तलवार है और जो लोग गिर गए हैं उनके लिए देवी की वह लोह गदा बन चुकी होती है, जो कि गॉडेस आरन जिसकी हम अवधि 10 मिनट है और वह कौशल दिव्यता से ओतप्रेत होंगे और मतलब विरुद्ध सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और आक्रमण शक्ति के लिए वह सभी अंधेरे भ्रष्टाचार प्रकार के रक्षकों पर हमला करता है। इस संरक्षक की ओर आगे बढ़ता है, मतलब कि जो भी वह एक प्रकार का खट्टर कौशल होता है। और तभी वहां पर सोल्जर्स को वह मार रहा होता है और जब ये बोलते हैं कि मैं तो यहाँ पर फेल हो चुका हूँ, तभी वहां पर वह कैप्टन जिसके पास एक गॉडेस आयरन क्लब है वह उसकी ओर आगे बढ़ता है। जो लोग भी गिरे हैं उनके उनके लोहे का क्लब बन चुका है जो कि आयरन क्लब है। तभी वहां पर एक बच्चा दिख रहा होता है, वह बोलता है कि वह काफी डरा हुआ है। तभी वह आ करता है। तभी सीन में ये बताया जाता है कि क्या आपने कुछ गलत सुना है। तभी वहां पर एक नॉर्मल सिटीजन दिखाया जाता है इसका नाम किम जोंग है और वह बोलता है कि मैं तुम्हें एक कार दूंगा लेकिन तुम अकेले हो। कैप्टन बोलता है कि क्या है एक साधारण सर्जेंट के लिए बहुत बड़ा विशेषाधिकार नहीं है। तब इसका लेवल दिखाया जाता है जो कि लेवल 1 है और जो कि इसका नाम किम जोंग है और यह एक प्रकार का नॉर्मल सिटीजन है। वह बोलता है कि मैं हिम्मत मुझे आपके जैसे साधारण सर्जेंट को बटालियन कमांडर के साथ इतना स्पष्टीवाद होने की हिम्मत पसंद है। तभी कैप्टन कुछ सोचता है और वह नॉर्मल सिटीजन वहां पर पेन से उसकी वर्तमान स्थिति के लिए कोई जानकारी देता है। तभी कैप्टन की ओर इशारा करते हुए वह बोलता है ऐसे समय में हमें एक शांत पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है। तभी वहां पर कैप्टन बोलता है कोई शांत और कोई एक प्रकार का रेशनल होता है। तभी वहां पर ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी अपना आपा नहीं खोता है और वह एक प्रकार का देवत्व होता है और वहां पर 5 एक मतलब की बुलेट लेकर वह उस राक्षस पर उस डेमन पर उस गन से हमला करता है। लेकिन तभी वहां पर परिस्थितियों में एक तार्किक निर्णय लेने में सक्षम होता है जो कि एक ठंडा तार्क संगत रैशनल होता है। तभी वहां पर कैप्टन वह सब लोग चार्ज के लिए आगे बढ़ते हैं। वह हा करके आगे बढ़ते हैं। वह सभी अपनी गन को लेकर उस गॉडेस के ऊपर मतलब उस देवी के नाम पर एक संगीन कौशल दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी वहां पर एक गॉडेस मतलब देवी की गदा होती है, वह उस पर उससे वार करता है। तभी वहां पर उस स्वेड के द्वारा वहां पर मतलब जो जब इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है वह उस देवी के नाम पर हो हा करते हैं। तभी वहां पर
एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर अपने पहले पोस्ट के मतलब जो भी उसका गार्डियन होता है उसको मार गिराया है, लेकिन आप सभी ने योगदान देने वाली पार्टी को स्वतंत्र स्काउट की दस्ता होता है सभी जो हो जैसा होता है वह उम्मीद करता है जिनसे उन चीज़ों पर बहुत अच्छी नज़र है। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि देखना मैं क्या सही हूँ। तभी जहाँ पर पोस्ट गार्जियन की सहन शक्ति काफ़ी खत्म हो गई थी, इतना कि सार्जेंट क्वेन का दस्ता उसे नीचा गिरा सकता था। तभी एक एसपी और एक एमपी होता है जो कि वहाँ पर कुछ सोल्जर्स होते हैं जो कि बोलते हैं भ्रष्ट बनने से गिरी हुई सहन शक्ति वही रहती है। और एमसी को बोलता है और तो वह भ्रष्ट मतलब जो डेमंस है वह नए प्राणियों में परिवर्तित करके उनको कंट्रीब्यूट ऐसे करेंगे कि जैसे उन्हें फेटलेस फॉलन एंजल में गायब हो गया। जो भी सार्जेंट क्वेन सबसे बड़ा योगदान करता होता है और वह सभी पुरस्कार प्राप्त कर रहे होते हैं। और तभी एमसी को बोलता है कि आप क्या सोचते हैं। तभी वह 2 दांतों वाला डायमंड उसकी ओर घूरते हुए देखता है कि वह बोलता है कि बात करने में सक्षम होना बहुत निराशाजनक होता है। मुझे खुशी है कि आप मुझे सुन सकते हैं। एक शर्त लगाने के लिए उसको बोलता है कि अगर मैं जीतता हूँ तो मैं तुम्हारे डायमंड की राजा की सील तोड़ दूंगा। और वह वहाँ पर भयभीत सा होता दिखाई देता है और वह उस स्वैड से जो कि एक प्रकार का मॉन्स्टर एंटी ह्यूमन होता है जिसकी काफ़ी कठिनाई लेवल 1 है। और वह वहाँ पर एंजल भी आ जाती है और वह बोलती है कि अगर बचाव काल में मैं दूसरी पोस्ट पर आया लेकिन यहाँ पर कोई अंत ही नहीं था। और बस उन डेमंस की और उस स्वैड से उन पर हमला करती है। और यहाँ पर टॉप पर जो भी अपग्रेडेड होते हैं वह एक प्रकार इससे पहले कि सबसे अधिक खतरनाक हो जाए मुझे इसके घातक कौशल की समाप्त करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर सब लोग रिटर्न मतलब पीछे की ओर हटने के लिए वह उनको सभी को बोलती है कि सभी लोग पीछे हट जा, वह इस बारे में हमें भी अंक चाहिए। तभी वह उन पर भी टूट पड़ता है। तभी एटलीस्ट वहाँ पर एक पौराणिक मंदिर दिखाया जाता है। वह अपने परिवार को बचाने के लिए अंक अर्जित करने होंगे। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसको पिछली बार की तरह उन्हें व्यर्थ में मानना पड़ेगा। तभी वहाँ पर गन लगाकर वह एक सिटीजन को पकड़ लेता है और वहाँ पर पोस्ट अभिभावक भी वही उन्हीं का होता है। और तभी हथियार शस्त्र होता है जो कि ओरेंज साम्राज्य का तीरंदाजी इकाई का क्रॉसबो है जो कि मैजिक क्रॉसबो है। वह एक प्रकार शाही सेना के जितने अधिक पार्टी सदस्यों के पास गियर होगा हमले की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। काफी सिटीजन दिखाए जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ लाइट सी आती है। वह एंजल वहाँ पर उन सभी डेमंस पर फायर करती है सिटीजन। तभी वह बोलती है कि तुम लोग यहाँ से जल्दी की जल्दी यहाँ से चले जाओ। और बस सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और चिल्लाते हुए भागते हैं कि सभी लोग मुझे बचाएं। और यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर होता है जो काफी जोखिम भरा हो चुका है जिसका कारक पता चला है। और वहाँ पर इसका यूजर लेवल भी दिखाया जा रहा है। भाई एंजल होती है जिनका सभी मतलब ये जी एम मशीन होती है जिसका कमिंग प्रोडक्शन शुरू हो गया है। और भाई एंजल बोलती है यहाँ एक और नई मशीन बनाना पड़ेगा इस वजह से रोकने के लिए। तभी उनसी को रोकने के लिए एक मशीन बनाती है। सभी वह बोलती है कि मुझे निशाना, सभी लोग उस पर निशाना बना रहे होते हैं। और वह बोलती है कि वह तो उससे भी बढ़िया है कि वह सभी एक पल में सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है। वहाँ पर वह बोलती है कि सभी लोग वापस आ जाओ यहाँ पर जल्दी से जितना जल्दी हो सके। और सभी वह लोग उसके पास आने लगते हैं। तभी वह सिटीजन बोलता है ये चाहे वो लड़की है बस सभी उन सभी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ रही है। तभी वह हंसती हुई बोलती है यह सचना आसान भी नहीं था, यह दूसरी दुनिया है, यहाँ पर हम लड़ रहे हैं। और वहाँ पर एक मॉन्स्टर पैदा हो जाता है जो कि ये जीएम मशीन में डिफिकल्टी लेवल 2 का डायमन है जिसका आग प्रतिरोधी ड्रैगन स्लेयर से जी हो मतलब हो जो उसका आंतरिक नुकसान पहुंचाता है। मतलब कि जो भी ऑटोमेटिक रूप से पता लगाता है और पीछा करता है। ये काफ़ी डिफिकल्टी मॉन्स्टर होता है जो कि उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। तो वह अपने स्वेट से उन पर वार करती है। तो वहाँ पर वो भी सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी एमसी को होता है वह भी उन मॉन्स्टर की ओर बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वह जो भी पीछा करते हुए मॉन्स्टर वहाँ पर आ रहा होता है और वह सभी उनको गाइड कर रहा होता है। वह टारगेट करने के लिए उसको होजी हो को मिसिंग करता हुआ प्रतीत करता है और निशाना महसूस हुए मतलब ट्रेसिंग मतलब शुरू कर देता है। और तभी वहाँ पर सिस्टम के द्वारा एक प्रकार का कंडीशन होती है जो भी अनलॉक करने के लिए प्राप्त की जाती है। वह एक प्रकार का पागल में रहना होता है जो कि सामूहिक मेजबान के मस्तिष्क को नष्ट करना होता है। तभी वहाँ पर प्राणी पागल आदेश के लिए एक अंतिम उत्पाद वस्तु की क्राफ्टिंग को दोहराता है। गेट पर लागू नहीं होता, आपकी निर्माण गति को दोगुना कर देता है।
उत्पादित मात्रा को दोगुना करने के लिए होता है, तभी वहाँ पर सिस्टम के द्वारा एक प्रोडक्शन वहाँ पर इकाई नष्ट नहीं हो जाए तब तक उत्पादन नहीं रुकता है।